बोलिए हारे के सहारे की जय। जब कृष्ण बताते हैं मोरवी के बारे में, तब भीम पूछते हैं कि हे केशव, अब बताइए कि अब घटोत्कच के लिए क्या आज्ञा है। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरी इच्छा तो ये है कि घटोत्कच वहां जाए और मोरवी को विवाह के लिए यहाँ पर ले आए। तब भीम कहते हैं कि मोरवी कहाँ रहती है। तब कृष्ण बताते हैं कि वो कामरूप नाम के स्थान में रहती है। तब वो घटोत्कच कहते हैं कि ठीक है काकाश्री, आपकी जैसी आज्ञा। कृष्ण जी कहते हैं तुम उतने उत्सुक मत हो, क्योंकि ये बिल्कुल मत सोचना कि मोरवी तुम्हारे लिए हाथ में वरमाला लिए खड़ी होगी। उसने ये प्रण लिया है कि जो भी उसे बल और बुद्धि में दोनों में पराजित करेगा, मोरवी उसी से विवाह करेगी। तब वो घटोत्कच थोड़े धीमे स्वर में कहते हैं कि काकाश्री, बल तो मुझ में है परंतु बुद्धि थोड़ी। तब कृष्ण जी समझ जाते हैं और घटोत्कच के सर पर हाथ रख के कहते हैं कि बुद्धि का वरदान मैं तुम्हें देता हूं। बस जब भी मोरवी तुमसे कोई प्रश्न करे, तुम मन ही मन मेरा ध्यान कर लेना, तुम्हें उसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो अब सबका आशीर्वाद लेके घटोत्कच यहां से कामरूप के लिए जाते हैं। अब जब कामरूप स्थान पर पहुंचते हैं तो वो वहां पर मोरवी का एक बहुत बड़ा महल देखते हैं। महल के थोड़े अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें मोरवी बैठी हुई मिलती है। जब मोरवी बैठी हुई मिली, तब मोरवी घटोत्कच से कहती है कि कामरूप में आपका स्वागत है। जब घटोत्कच मोरवी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जैसा आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल वैसी ही हैं। तब मोरवी मन ही मन सोचती है कि ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, अवश्य ही ये मेरे हाथों मरने आया है। तब घटोत्कच कहते हैं कि मैं आपके हाथों मरने नहीं आया यहाँ पर। अब मोरवी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बात तो मैंने अपने मन में सोची थी, इनको कैसे पता चला, ये कौन है। मोरवी तुरंत पूछती है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तब घटोत्कच बताते हैं कि मैं हिडिंब दानव की बहन का पुत्र घटोत्कच हूं। और घटोत्कच पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ पर अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा नहीं है। तब मोरवी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल है, परंतु योग्यता की परीक्षा के बाद। तब घटोत्कच कहते हैं ठीक है, तो आप पहले मेरे बल की परीक्षा लेंगे या पहले बुद्धि की। मोरवी कहती हैं कि पहले मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लूंगी, क्योंकि अगर किसी में बुद्धि ना हो तो बलशाली से बलशाली व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। इसलिए पहले मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लूंगी। तब घटोत्कच को बात याद आ जाती है कि काकाश्री ने कहा था कि जब भी मोरवी कोई प्रश्न पूछे उससे पहले तुम मेरा ध्यान कर लेना। तो घटोत्कच हाथ जोड़ के अपने नेत्र बंद करके मन ही मन उन्हें मानसिक रूप से अपने काकाश्री को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं। तब मोरवी कहती है कि आप मुझे एक ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुन के मैं हैरान हो जाऊं, और मुझसे एक ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। तब घटोत्कच कहते हैं ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी एक कन्या को जन्म देते साथ ही वो स्वर्ग लोक को सिधार जाती है। तब वो पिता, वो व्यक्ति अपनी पुत्री का पालन पोषण करके उसे बड़ा करता है। तो जब उसकी पुत्री विवाह योग्य हो जाती है,
तब वो पिता अपनी ही बेटी से एक झूठ बोलता है कि जब तुमने जन्म लिया था, जन्म लेते साथ ही तुम्हारे माता पिता दोनों स्वर्ग को सिधार गए, तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, मैंने केवल तुम्हारा पालन पोषण किया है। और इस झूठ पर वो पुत्री अपने इस पिता को झूठ को मान जाती है और वो पिता अपनी ही पुत्री से विवाह कर लेता है। मोरवी बड़ी आश्चर्यचकित, बड़ी हैरान, कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता अपनी ही पुत्री से विवाह कर ले। तब घटोत्कच कहते हैं कि हाँ, उसने अपनी ही पुत्री से विवाह किया और विवाह करने के कुछ महीनों बाद वो एक कन्या को जन्म देती है। तो मोरवी, अब मेरा प्रश्न तुमसे ये है कि उसकी पुत्री ने जो कन्या को जन्म दिया, तो अब उस व्यक्ति की, वो पुत्री की कन्या उसकी दोहित्री लगेगी या फिर उसकी पुत्री लगेगी? मतलब वो उसकी खुद की पुत्री लगेगी या पोती लगेगी? अब मोरवी कुछ देर तक शांत हो जाती है, वो बहुत सोच में डूब जाती है। तो जब वो कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोलती, तब घटोत्कच कहते हैं कि मुरपुत्री, तुम्हारे मौन से ही ये सिद्ध होता है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। जब मोरवी ऐसा सुनती है तो तुरंत तलवार उठाकर पीछे से वार करने ही वाली थी, उतने में घटोत्कच पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इतने महान दैत्य मुर की पुत्री होने के बाद भी तुम युद्ध के सारे नियम भूल गई और मुझ पर ऐसे ही वार कर रही थी। तब मोरवी कहती है कि मैं तुमसे तो क्या, बल्कि मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो पांडवों के उस कुमार की प्रतीक्षा कर रही हूं जिसका वरदान मुझे माता कामाख्या ने दिया था। तब घटोत्कच कहते हैं कि मैं महाबली भीम का पुत्र घटोत्कच ही हूं और यहाँ पर कृष्ण के कहने पर ही आया हूं। जब मोरवी सुनती हैं तो वो प्रसन्न तो होती हैं, परंतु वे अपने घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं कि मैं अपने इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूं, आप मुझे क्षमा करें और मैं आपके कुल की कुलवधू बनने के योग्य नहीं हूं, मैं आप जैसे महाबली की पत्नी बनने के योग्य नहीं हूं। तब घटोत्कच मोरवी को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम हर प्रकार से मेरी पत्नी बनने के योग्य हो, तो अगर तुम्हारी सहमति हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। तब मोरवी बड़ी प्रसन्न होती है। घटोत्कच मोरवी को लेकर अपने पिता सारे पांडवों के पास लाते हैं। सबकी सहमति से मोरवी का और घटोत्कच का बड़े नियमानुसार पूरे धूमधाम से विवाह संपन्न हो जाता है। बोलिए खाटू श्याम जी की जय।